वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम करने जा रहे हैं बाल राम कथा की कक्षा छठी के पाठ 4 राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। तो यहाँ पर आप पिछले पार्ट से आपने जाना कि जब कैकई जो है वो कोप भवन में पहुँच गई थी और अपने 2 वरदानों के बारे में उन्होंने राजा दशरथ को कहा, तो ये बात की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। अब सारे तो इसलिए जाग रहे थे कि अयोध्या में जो है आने वाले जो दिन पर यानी अगले दिन वहाँ पर राम का राजाभिषेक होने वाला था। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथों ने समझाते हुए पूरी रात बीत गई। राजा दशरथों ने ये समझा रहे थे कि कैकई मान जाए कि राम को कम से कम वनवास में तो ना भेजे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, तो गुरु वशिष्ठ तो इसलिए जागे हुए थे कि चलो तैयारी करनी है, इसलिए वो जो है रात में सोए भी नहीं थे। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। यानी जैसे ही दिन चढ़ा तो चारों तरफ चहल पहल, खुशी का माहौल था। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। तो वो शुभ घड़ी क्या थी? राम का अभिषेक। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। सबने सोचा हो सकता है महाराज दशरथ जो है वो किसी कार्य की व्यस्तता के कारण वो व्यस्त हैं, इसलिए जो है वो दिखाई नहीं दिए। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीता जा रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल यानी उसी समय राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तो इधर कैकेयी ने उनको ये बात की भनक भी नहीं लगने दी कि किस कारण से महाराज दशरथ जो है वो इस तरह से दीनहीन पड़े हुए हैं, बीमार जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि वो राम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलिए। तो सुमंत्र जो हैं राम को अपने साथ लेकर दशरथ के पास पहुंचे। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। मतलब वो ये हैरान थे कि उन्हें बुलाया क्यों गया है। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ
बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। यानी शास्त्र के अनुसार महाराज ने जो वचन दिए हैं, वरदान दिए हैं, वो उनको पूरा करें। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। वो बोलती हैं कि मैं चाहती हूं कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। तो राम ने बहुत शांत होके और दृढ़तापूर्वक जो है वो कैकेयी की बातें सुनी और माता का जो वचन था उसको पूरा करने के लिए वो तैयार हो गए। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वो तो बहुत खुश हो गईं। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। ऐसा लग रहा था कि उनके जो है हृदय की गति रुक सी गई है। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि भाई वो कैकेयी भवन में वहाँ गए थे तो वहाँ क्या क्या हुआ और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। उनके तो होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन ना जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा अनुचित है। यानी राजा दशरथ ने जो ये आज्ञा दी है वो ठीक नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई वो मुझे आज्ञा दें और उसको मैं ना मानूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। उन्होंने कहा, हो सकता है ये जो मेरे भाग्य में है वही हो रहा हो। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूं। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। तो कौशल्या ने अपने आप को संभाल लिया और राम को गले लगाकर उनको वन के लिए जाने के लिए मान गईं। और क्योंकि राम ने कहा कि वृद्ध पिता जो है उनको सहारे की ज़रूरत है, तो इसलिए कौशल्या भी जो है ये बात मान गईं कि ठीक है पुत्र, तुम अकेले जाओ। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए।
सारा हाल बताया, विदा मांगी। जब उन्होंने सीता को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वनवास के लिए कहा गया है और मैं अभी मुझे जाना है, तो उन्होंने उनसे विदा मांगी कि अब मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। माता पिता की आयु का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, देखो मेरे माता पिता अभी बहुत वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुमको यहीं रहना है। उनकी सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि तुम उनकी सेवा करना। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। ऐसा लगा कि कुछ बुरा हुआ है जिसके कारण जो है राम इतने दुखी नजर आ रहे थे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई। उन्हें बहुत क्रोध आया, ये किस लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। तो इस प्रकार वो लक्ष्मण के लिए भी मान गए कि ठीक है, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो चलो। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाएं, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तो तुम महलों में रहने वाली हो, कहाँ तुम इतना कठिन जीवन को सह पाओगी। और जहाँ पर कोई भोजन का ठिकाना नहीं और कदम कदम पर अनेक कठिनाइयाँ आने वाली थीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। सभी ये कह रहे थे कि ये कैसे जो है राजा दशरथ ने ये फैसला लिया। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियां थीं, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। इतना लोग रो रहे थे कि सारी सड़कें गीली हो गईं। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। क्या करते, प्रजा जो है चाह कर भी उनको नहीं रोक पा रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे। शुभ थे, वो बहुत दुखी थे इस बात से, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकई अड़ी रही। उन्हें अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की गई पर कैकई नहीं मानी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वो पुत्र को देखकर फिर से जी उठे। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं तो वचन से बंधा हुआ हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर, ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। तो राम अपने पिता को कहते हैं कि इस तरह से आप अपने भीतरी
पीड़ा के कारण, दुख के कारण आप जो मुझे कह रहे हैं, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं वन के लिए प्रस्थान करूं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने उन्हें सन्यासियों के कपड़े दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए जो राजा लोग पहनते हैं, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ जो है वो कहते हैं कि सीता के साथ सारी अयोध्या जब चली जाएगी तो क्या भरत यहाँ पर अकेले राज करेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सारे रो रहे थे। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। वो खुद व्याकुल हो गए, भावुक भी, क्योंकि भावना से भरे हुए थे उस समय वो। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। उन्होंने कहा सुमंत्र से कि आप थोड़ा और तेज चलाइए ताकि लोग हार जाएं, यानी वो पीछे रह जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। यहाँ पर वनवासियों को जो यहाँ कहा गया है वो कौन? राम, सीता, लक्ष्मण, ये इनके लिए बोला गया। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन, बहुत ज़्यादा व्याकुल। सुमंत्र की प्रतीक्षा में वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुमंत्र आएंगे तो उनसे मिलें। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो जब
राम को गए हुए वनवास 6 दिन बीत गए थे, तभी दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो देखा कि अब क्या किया जाए, राजगद्दी पर किसको बिठाया जाए। तो तय हुआ कि भरत को तत्काल यानी उसी समय अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। उन्हें ये आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि अयोध्या की कोई घटना वो किसी से ना बताएं और सीधा जाकर वो भरत को ननिहाल से वापस लेकर आए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने जाना कि कैसे किन वचनों के कारण, किन वरदानों के कारण राम को सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा और इस कारण से कैसे दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसी के साथ मैं विराम लेती